आज हम लोग एमडी कैट केमिस्ट्री 2008 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें हमसे पूछ रहा है कि यार विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड, राइट। कि अमोनियम क्लोराइड में हमारे पास किस टाइप का बॉन्ड होता है। ऑप्शन ए है जी आयोनिक, ऑप्शन बी है कोवेलेंट, ऑप्शन सी है हमारे पास कोऑर्डिनेट और डी है ऑल, राइट। तो यार हम अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और फिर हम लोग आंसर करना शुरू करेंगे। तो यार देखें, सबसे पहले आप देखो इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के माबैन जो है ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। और यहाँ पर इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के माबैन भी कोवेलेंट है, यहाँ से ये भी कोवेलेंट है। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को देखो तो यहाँ पे जो है वो 2 लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। और अगर हम देखें तो ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो है वो आयोनिक बॉन्ड इस्टेब्लिश हुआ है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जी ऑप्शन डी होगा, विच इज ऑल, राइट। उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स देन द सब्सटेंस विच डिपॉजिट एट कैथोड इज। कहता है जब हम लोग कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करें एक्वस सॉल्यूशन में, तो यार आप बताओ कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड पे जो है, राइट, हमारे पास जो कैथोड है, कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, राइट। तो ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं जी। ऑप्शन ए है जी कॉपर मेटल, ऑप्शन बी है जी कॉपर आइंस, ऑप्शन सी है जी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन, राइट। तो यार देखो, अगर हम लोग देखें हमारे पास जो कॉपर आइंस बने हैं, ये कॉपर आइंस क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके और ये कॉपर बनाते हैं, राइट। और ये कॉपर जो है ये जो है कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा होता है, राइट। तो कॉपर आइंस गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो कॉपर आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करके और प्योर कॉपर जो है वो हमारे पास कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी ऑप्शन ए, कॉपर मेटल जाके डिपॉजिट होगा। कॉपर आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो फिर जाके कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, तो इस तरह से कॉपर मेटल वहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, राइट। उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है कि एल्डिहाइड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब इनमें से किस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड आता है, राइट। तो यार हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन बी है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑप्शन सी है सेकेंडरी अल्कोहल और ऑप्शन डी है हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। तो यार अगर हम सोल्यूशन की तरफ आएँ तो देखें यार, अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे ना, राइट, पोटाशियम क्रोमेट और जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हुए, तो हमारे पास बनेगा जी एल्डिहाइड प्लस वाटर, राइट। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है जी प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर आर एथानॉल एंड, मतलब फर्मेंटेशन जब हम लोग करते हैं शुगर की तो हमारे पास एथानॉल बनता है और क्या बनता है। ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। तो यार देखो जो है शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं, राइट, तो हमारे पास बनता है जी इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो इथाइल एथानॉल तो हमारे पास दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है जी दूसरा कौन सा सब्सटेंस बनेगा, तो दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। वो पूछ रहा है कि यार डैश सर्व्स एज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, राइट। तो वो पूछ रहा है कि यार इसमें से कौन सा जो है वो हेरिडिटी ट्रांसफ़र करता है। तो ऑप्शन ए है जो हमारे पास ये लिपिड्स, ऑप्शन बी है कैसीन, ऑप्शन सी है फॉर्मल्डिहाइड और ऑप्शन डी है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइट। तो यार अगर हम लोग देखें तो ये तो नहीं हो सकते,
ओके तो यार न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो सकता है, क्योंकि यार न्यूक्लियोप्रोटीन हमारे पास न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ जो है हमारे पास डीएनए एसोसिएटेड होता है, और डीएनए जो है वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने का जिम्मेदार है। ओके तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विच इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइट। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डैश एक्सट्रैक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय पार्टीशन लॉ, राइट। कौन सी एक्सट्रैक्शन जो है उसको पार्टीशन लॉ के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है हमारे पास सॉल्वेंट, ऑप्शन सी है बेंजोइक एसिड और ऑप्शन डी है स्टेशनरी, राइट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट पे तो भी नहीं हो सकता, बेंजोइक एसिड भी नहीं हो सकता, स्टेशनरी भी नहीं हो सकता। यार देखें, अगर हम लोग पार्टीशन लॉ को समझे तो पार्टीशन लॉ होता क्या है। पार्टीशन लॉ ये होता है कि यार जब हम किसी सब्सटेंस को टू इमिसिबल लिक्विड्स में ऐड करते हैं तो ये सब्सटेंस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उन दोनों में फिक्स रेशो के साथ, और ये सब कुछ होता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, राइट। व्हेन अ सब्सटेंस इज एडेड टू टू इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में हल नहीं होते, इट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन देम इन अ फिक्स्ड रेशो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो यार जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पर इसको एक्सप्लेन करूं तो यार हमारे पास वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कंप्लीटली इमिसिबल हैं, ये मिक्स नहीं होते, और इसके साथ अगर हम लोग आयोडीन जो है ऐड करें इनमें तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा थोड़ा बहुत वाटर में, लेकिन ज़्यादातर जो ये डिज़ोल्व होगा तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट। तो आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन मूव्स फ्रॉम वाटर इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की तरफ मूव करेगा बिकॉज इट इज़ मोर सॉलेबल देयर, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये ज़्यादा सॉलेबल है। तो द मूवमेंट ऑफ आयोडीन फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमारे पास किस लॉ पे बेस कर रहा है, तो ये हमारे पास जो है पार्टीशन लॉ को फॉलो करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, आयोडीन। ओके आयोडीन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, राइट। उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7, और उसमें पूछा है कि द प्रोसेस ऑफ एफ्यूजन इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय, कहता है एफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो कौन एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन ए है जी हमारे पास ग्राहम्स लॉ, ऑप्शन बी है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन सी है चार्ल्स लॉ, और डी है हमारे पास नन ऑफ दीज, राइट। तो हमें पता है कि यार ग्राहम्स लॉ हमें क्या कहता है कि रेट ऑफ एफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो यार देखो ये चीज़ जो है इसमें हमें बता रहा है कि यार देखो अगर जो आपके पास जो है रेट ऑफ एफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगा कब, जब आपके पास जो है मॉलिक्यूलर मैस अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मैस जो है, मॉलिक्यूलर मैस आपके पास जो है वो कम होगा, राइट। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, ग्राहम्स लॉ। ओके इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ग्राहम्स लॉ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहा है कि यार डैश हैज़ डायपोल मूवमेंट, इसमें से किस सब्सटेंस का डायपोल मूवमेंट होता है। तो यार देखो कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन या ऑल। तो यार कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन तो नॉन पोलर हैं, तो इनका तो डायपोल मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग कार्बन मोनोक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमें पता चल रहा है कि यार इसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी पाई जा रही है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये है हमारे पास जी कार्बन मोनोक्साइड। ओके क्वेश्चन नंबर 9 है जी, डैश इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस फॉर यूरिया मैन्युफैक्चर, कहता है हैबर प्रोसेस जिसमें हम लोग अमोनिया प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस में हमारे पास कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, राइट। तो जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ देख करके अमोनिया बना रहा है, राइट, तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है कॉपर और ऑप्शन डी है हमारे पास सिल्वर, राइट। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन ए विच इज़ आयरन। ओके आयरन जो है वो एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज डैश इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स, वो कह रहा है कि कौन सी अल्कली मेटल जो है वो दूसरी अल्कली मेटल से अब प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट है, मतलब पेक्यूलियर बिहेवियर शो कर रही है, राइट। तो ऑप्शन ए है जी हमारे पास लिथियम, ऑप्शन बी है बेरिलियम, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है पोटासियम, राइट। तो यार बेरिलियम जो है वो तो हमारे पास अल्कली मेटल है ही नहीं, राइट। इस तरह से सोडियम जो है वो अल्कली मेटल है, पोटासियम भी अल्कली मेटल है, लेकिन ये जो लिथियम है ना ये अपने ग्रुप मेंबर से जो है वो पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है, एनामुलस बिहेवियर ये शो करता है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम होता है और इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है,
राइट। तो इस वजह से जो है ये अपने मेंबर से जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कौन शो कर रहा है, तो हमारे पास क्या है जी, लिथियम। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।